नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की पड़ताल करेंगे जो धारणा, न्याय और करुणा के बारे में, मतलब परसेप्शन, जस्टिस और कंपैशन के बारे में हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये एक ऐसी कहानी है जो एक जरूरी सवाल पूछती है। कभी सोचा है कि एक छोटी सी मामूली सी गलतफहमी किसी की पूरी जिंदगी को कैसे तबाह कर सकती है? चलिए एक ऐसी ही कहानी में चलते हैं जहां एक पल की भूल ने एक इंसान से उसका सब कुछ छीन लिया। तो कहानी की शुरुआत होती है एक शांत और पवित्र तालाब से, जिसका नाम है अमृत कुंड। पानी एकदम शीशे की तरह साफ है और माहौल में एक अजीब सी शांति है। लेकिन ये शांति अब भंग होने वाली है, क्योंकि यहाँ एक निर्दोष काम को बहुत बुरी तरह गलत समझा जाने वाला है। देखिए, अमृत कुंड में दो युवतियां नहा रही हैं और तभी पास से एक साधु गुजरता है, अपनी धुन में मंत्र जपते हुए। ठीक उसी पल पास की झाड़ियों से सरसराहट की आवाज आती है और एक जंगली बिल्ली तेजी से भागती है। युवतियां घबराकर पलटती हैं और उनकी नजर किस पर पड़ती है? सिर्फ उस साधु पर। और बस सिर्फ एक आवाज के आधार पर उनके मन में शक, डर और गुस्सा भर जाता है। वो फौरन एक भयानक नतीजे पर पहुंच जाती हैं और उस बेचारे साधु पर सबसे घिनौना इल्जाम लगा देती हैं। वो बेचारा साधु अपनी बेगुनाही की दुहाई देता रहा, समझाने की कोशिश करता रहा कि वो तो बस पानी भरने आया था और वो तो उन्हें अपनी बेटियों की तरह मानता है। लेकिन युवतियों के गुस्से के आगे उसकी एक नहीं चली। उसकी किस्मत का फैसला हो चुका था। और फिर बिना सोचे समझे, गुस्से में अंधी होकर एक युवती उसे श्राप दे देती है। पलक झपकते ही वो तपस्वी अपना इंसानी रूप खो देता है और एक जंगली बिल्ली में बदल जाता है। सोचिए, एक पल में पूरी जिंदगी बदल गई। लेकिन इस पूरी घटना का एक गवाह भी था, एक मैना जो पेड़ की डाल पर बैठी ये सब कुछ चुपचाप देख रही थी। और ये गवाह कहानी में आगे चलकर बहुत बहुत जरूरी साबित होने वाला है। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। हमारी मुलाकात होती है एक गरीब शिकारी से, जिसका सामना इस जादुई अन्याय से होने वाला है और उससे इस बात का कोई अंदाजा भी नहीं है। जंगल में शिकार ढूंढते ढूंढते इस शिकारी को एक अजीब नज़ारा दिखता है। एक जंगली बिल्ली, लेकिन वो डरी हुई या खूंखार नहीं है, बल्कि एक साधु की तरह ध्यान में बैठी है। शिकारी हैरान तो बहुत हुआ, पर घर पर भूखे बच्चों के लिए शिकार तो करना ही था। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचता है, शिकारी की पत्नी की नजर उस जानवर पर पड़ती है। वो उसमें खाना नहीं, बल्कि एक खूबसूरत, मासूम और बेबस जीव देखती है। और बस यही वो पल था जहां से सब कुछ बदलने वाला था। वो अपने पति से कहती है, ये तो बहुत मासूम है, इसे वहीं छोड़ाओ जहां से लाए हो। उसकी इन बातों में एक बेजुबान के लिए जो करुणा थी वो साफ झलक रही थी। अब शिकारी एक अजीब कश्मकश में पड़ जाता है। एक तरफ परिवार का पेट भरने की जिम्मेदारी है, तो दूसरी तरफ उस मासूम जानवर के लिए दिल में जागी दया। वो क्या चुनेगा, जरूरत या फिर करुणा? और शिकारी ने करुणा को चुना। वो एक ऐसे सफर पर निकल पड़ता है, एक ऐसी परीक्षा देने जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। जैसे ही शिकारी उस बिल्ली को आजाद करने के लिए जंगल लौटता है, वही मैना उसके पास आती है। शिकारी के मन में दया देखकर वो उसे उस जंगली बिल्ली की असलियत और उस पर हुए अन्याय की पूरी सच्चाई बता देती है। सच्चाई जानकर शिकारी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मैना उसे ये भी बताती है कि इस श्राप को तोड़ने की शक्ति अब सिर्फ उसी के पास है। अब एक बेगुनाह की जिंदगी का सवाल उसके हाथों में था। पर इस श्राप को तोड़ने का रास्ता आसान नहीं, बल्कि खौफनाक था। शिकारी को एक जादुई झील में जाकर अपने ही शरीर का एक टुकड़ा काटकर चढ़ाना था। ये किसी और की बेगुनाही साबित करने के लिए अपनी जान दांव पर लगाने जैसा था। और अब वो पल आ गया था जिसका सबको इंतजार था। जादुई झील के किनारे इंसाफ की आखिरी और सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली थी। जैसे ही शिकारी उस झील पर पहुंचकर मैना के बताए रास्ते पर चलता है, वही युवती वहां प्रकट हो जाती है जिसने श्राप दिया था। एक तरफ थी वो और दूसरी तरफ था वो शिकारी, जो एक बेगुनाह के लिए कुछ भी करने को तैयार था। शर्त बिल्कुल साफ थी। अगर साधु सच में बेकसूर है, तो शिकारी को कुछ नहीं होगा, उसका घाव तुरंत भर जाएगा। ये उस युवती के श्राप और उसके फैसले के लिए एक सीधी चुनौती थी। अब सवाल यही था, क्या शिकारी एक अनजान शख्स की बेगुनाही पर इतना भरोसा करके अपनी जान की बाजी लगाएगा?
क्या उसका विश्वास इतना मजबूत होगा? और शिकारी ने वो कर दिखाया। बिना एक पल भी हिचकिचाए उसने वो बलिदान दिया। और फिर एक चमत्कार हुआ। श्राप टूट गया, साधु अपने असली रूप में वापस आ गया और आखिरकार सच्चाई की जीत हुई, न्याय मिला। साधु ने शिकारी की इस निस्वार्थता के बदले उसे एक जादुई चक्की दी, एक ऐसा तोहफा जो उसकी हर जरूरत पूरी कर सकती थी। मतलब करुणा का इनाम भी करुणा ही था। अब उसे अपना और अपने परिवार का पेट भरने के लिए किसी बेजुबान जानवर को मारने की जरूरत नहीं थी। तो इस तरह एक छोटी सी गलतफहमी और जल्दबाजी में लिए गए फैसले से शुरू हुई ये कहानी एक साधारण इंसान की करुणा की शानदार जीत के साथ खत्म होती है। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है, इंसाफ करना या दया दिखाना। शायद सच्चा इंसाफ सजा देने में नहीं, बल्कि किसी को समझने और माफ करने में ही छिपा है।